तो हेलो क्लास 10th वालों, कैसे हो आप लोग। अगर आपके भी स्कूल में प्री बोर्ड हो रहा है या फिर प्री बोर्ड परीक्षा होने वाला है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्योंकि आखिर देखिए लिखा क्या हुआ है, 2024-25 प्री बोर्ड परीक्षा कक्षा 10 विषय गणित। अब देखिए जहाँ पर भी प्री बोर्ड परीक्षा नहीं हुआ है वहाँ पर 100% यही पेपर फंसने वाला है। 100% मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि 100% यही पेपर फंसने वाला है। यहाँ पर कोड देख लीजिए, कोड क्या है ये दिया हुआ है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा मैटर क्या करता है, कोड ही करता है। क्योंकि देखिए इसी कोड से सभी स्कूलों में यही पेपर सेम टू सेम छाप दे रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर पूर्णांक देख लीजिए, पूर्णांक क्या है 70 रहेगा और समय कितना दिया है, समय दिया हुआ है 3 घंटे 15 मिनट। तो मैं इस पेपर को पूरे हल सहित बताने वाला हूँ, तो वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखिएगा। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो देखिए यहाँ पर हम लोग हल करना शुरू करते हैं। यहाँ पर आखिर लिखा क्या है, खंड अ आ जाता है। ठीक है, खंड क आ जाता है। यहाँ पर देखिए बहुविकल्पीय प्रश्न। ठीक है, बहुविकल्प प्रश्न थोड़ा हम लोग ऊपर स्क्रॉल करेंगे, उसके बाद सभी प्रश्नों को बारी बारी तरीके से देखते जाएंगे। थोड़ा ऊपर स्क्रॉल कर लेते हैं। यहाँ पर बहुविकल्प प्रश्न दिया गया है। अब यहाँ पर देखिए पहला प्रश्न को पढ़ लेते हैं हम लोग। पहला प्रश्न दिया गया है, यदि बिंदुओं 4,0 0,x के बीच की दूरी 5 इकाई है तो x का मान होगा। अब देखिए इसे आप अच्छी तरीके से जब हल करके समझना चाहोगे तो वीडियो लंबी हो जाएगी। मैं आपको हल करके समझाने लग जाऊं तो वीडियो लंबी हो जाएगी, तो मैं फटाफट से केवल इसका आंसर बताने लग जाता हूं। आप तैयार करके जाइएगा, क्योंकि देखिए 100% के प्री बोर्ड परीक्षा में यही पेपर आने वाला है। ठीक है, अब यहाँ पर देख लीजिए इसका आंसर क्या है। इसका दिया गया है 2 इकाई या फिर 3 इकाई या फिर 4 इकाई या फिर 5 इकाई। तो इसका विकल्प संख्या क्या सही है, दूसरा सही है 3 इकाई। ठीक है, 3 इकाई। उसी प्रकार से यहाँ पर दूसरा प्रश्न देख लीजिए, दो संख्याओं का मौसा 27 और उनका लौसा 62 है, तो उनमें से एक संख्या 54 है, तब दूसरी संख्या। अब यहाँ पर विकल्प दिया गया है 72 या फिर 31 या फिर 45 या फिर 65। तो इसका विकल्प संख्या क्या है, दूसरा सही है 31। ठीक है, ये तो आसान ही है, इसका आंसर आप लोग जरूर जानते होंगे। देखिए आंसर पहले से अगर आप लोग जानते हो तो कमेंट जरूर कर दीजिएगा। अब यहाँ पर तीसरा प्रश्न देख लीजिए। तीसरा प्रश्न क्या कर रहा है, 2 10 30। ठीक है, 2 10 30 अपॉन में क्या दिया हुआ है, 1 + 10 स्क्वायर 30 का मान होगा। यहाँ पर दिया गया है sin 60 या फिर cos 60 या फिर tan 60 या फिर sin 30। तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर आपका क्या है, sin 60 यहाँ पर। ठीक है, पहला सही है। उसी प्रकार से हम लोग देख लेते हैं चौथा प्रश्न। अब देखिए चौथा प्रश्न देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है, यदि समीकरण, ठीक है, 9x² - 12x + m बराबर 0 के मूल बराबर है तो m का मान ज्ञात करो। अब यहाँ पर विकल्प क्या दिया हुआ है, 4 या फिर 7 या फिर 9 अब या फिर 12। ठीक है, या फिर 12 दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए मैं आपको बता दूं, देखिए इसका विकल्प संख्या क्या सही है, इसका विकल्प संख्या क्या सही है, पहला सही है 4। ठीक है, यहाँ पर पहला सही है 4। उसी प्रकार से थोड़ा हम लोग नीचे स्क्रॉल करेंगे, हल्का सा नीचे स्क्रॉल कर लेंगे। यहाँ पर पांचवा प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पर अब देखिए पांचवा प्रश्न क्या कह रहा है कि समीकरण, ठीक है, समीकरण a1x + b1y + c1 बराबर 0, तो a1x + b2y + c2 बराबर 0 का हल नहीं है तब। अब देखिए मैं इसको अच्छी तरीके से अगर आपको समझाने लग जाऊं तो वीडियो बहुत ही लंबी हो जाएगी। मेरा क्या मकसद है, आपको केवल क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड कराया जाए और आंसर बताया जाए। देखिए मैं बहुविकल्प प्रश्न में उतना तामझाम करने की जरूरत नहीं है, केवल 1 अंक का होता है, बस इसको आपको आंसर समझना जरूरी है। ठीक है, तो मैं इसका आंसर बताते चल रहा हूँ। अब देखिए प्रश्न संख्या 5 का विकल्प संख्या कौन सा सही है, दूसरा सही है। कौन सा सही है, दूसरा यहाँ पर सही है। ठीक है, यहाँ पर टिक लगाते चलिएगा और तैयार करते चलिएगा अच्छी तरीके से। अब देखिए यहाँ पर छठा प्रश्न। अब ये छठा प्रश्न को करने से पहले मैं आपको बता दूं कि देखिए आप, अभी मैं गणित का पेपर सॉल्व करा रहा हूँ। देखिए आपके बारी बारी से सभी सब्जेक्ट का पेपर कराऊंगा, इंग्लिश का, ठीक है, इंग्लिश का, हिंदी का, सोशल साइंस का, उसके बाद विज्ञान का, जितने भी पेपर हैं उन सभी को अच्छी तरीके से सोल्व कराऊंगा, जिससे आपकी तैयारी बेहतर हो जाए और प्री बोर्ड परीक्षा में आप अच्छी तरीके से उत्तीर्ण हो जाओ। ठीक है, तो यहाँ पर छठा प्रश्न पढ़ते हैं। दिए गए एक घड़ी की मिनट की सुई r सेमी लंबी है, 5 मिनट में मिनट की सुई द्वारा बनाए गए त्रिज्या खंड की क्षेत्रफल होगा। तो विकल्प दिया गया है πr² / 60 है, πr² में 12 है, 2πr/12 है या फिर 2πr/60 है। तो इसका विकल्प संख्या आपका क्या सही है, दूसरा सही है, πr² में 12। ठीक है, यहाँ पर दूसरा सही है।
यहाँ पर टिक लगाते चलिएगा और अच्छी तरीके से इसको तैयार कर लीजिएगा। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में जल्द से जल्द शेयर कर दीजिए जिससे उनकी भी मदद हो सके। और हाँ, 1 के फैमिली जल्द से जल्द कंप्लीट करा दीजिए, तब तो तैयारी आपकी बहुत ही बेहतर ढंग से कराई जाएगी। अब और है ये जो पेपर है ना आपका प्री बोर्ड का है, ये बोर्ड एग्जाम के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि देखिए 80 से 90% क्वेश्चन इसमें से भी फंस सकते हैं। ठीक है, तो अच्छी तरीके से इसको तैयार करके आपको जाना है। ठीक है, अब यहाँ पर देख लीजिए 7वां प्रश्न, थोड़ा हम लोग ऊपर स्क्रॉल करेंगे। यहाँ पर देख लेते हैं 7वां प्रश्न क्या करें, हल्का सा ऊपर। हाँ, यहाँ पर क्या लिखा है, यदि प्राकृतिक संख्या n के अभाज्य गुणनखंड, यहाँ पर इतना दिया हुआ है, तो प्राकृतिक संख्या n में आने वाले निरंतर शून्यों की संख्या 0 है। यहाँ पर विकल्प दिए गए हैं 2 या फिर 3 या फिर 4 या फिर 5। तो इसका विकल्प संख्या आपका क्या सही है, 5वां सही है। ठीक है, 5। उसी प्रकार से यहाँ पर 8वां प्रश्न देख लीजिए, थोड़ा हम लोग नीचे स्क्रॉल करते हैं, नहीं नीचे नहीं, यहीं से देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, बिंदु 3,0 तथा O, y के बीच की दूरी 5 है, तब y का मान है। यहाँ पर दिए गए विकल्प 4, 5, 6 या फिर 7। तो इसका विकल्प संख्या आपका क्या सही है, पहला सही है 4। ठीक है, पहला सही है यहाँ पर 4। उसी प्रकार से थोड़ा हम लोग और नीचे स्क्रॉल कर लेते हैं। यहाँ पर 9वां प्रश्न को देख लीजिए यहाँ से थोड़ा। हाँ, अब यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, यदि त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR में AB अपॉन QR, BC बराबर BC अपॉन PR, C अपॉन PQ है, तब यहाँ पर विकल्प दिए गए हैं। तो इसका विकल्प संख्या क्या सही है, देखिए इसका विकल्प संख्या आपका क्या सही है, दूसरा सही है। ठीक है, यहाँ पर देखिए मैं आपको इसको समझाने लग जाऊँ तो वीडियो बहुत ही लंबी हो जाएगी। मेरा क्या मकसद है, केवल आपको क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड कराया जाए जिससे आपकी तैयारी बेहतर हो जाए। उसी प्रकार से यहाँ पर 10वां प्रश्न देख लीजिए, समान आधार, ठीक है, समान आधार त्रिज्या R वाले 2 सर्वसम ठोस अर्धगोलों को उनके आधारों के अनुदिश जोड़ दिया जाता है, तो इस संयोजन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। विकल्प दिए गए हैं 4πr²। ठीक है, विकल्प दिए गए 4πr² या फिर 5πr² या फिर 6πr² या फिर यहाँ पर दिए गए हैं 7πr²। तो इसका विकल्प क्या सही है, आपका तीसरा सही है 6πr²। यहाँ पर उसी प्रकार से हम लोग 11वां प्रश्न देखते हैं क्या लिखा हुआ है, यदि लस 77,99 बराबर 693 है, तो मौसत 77,99 का होगा। ये तो बहुत ही आसान है, आप लोग अच्छी तरीके से कर लेंगे। देखिए इसका आंसर जानते हो तो कमेंट जरूर कर दीजिएगा। यहाँ पर मैं इसका आंसर बता देता हूँ, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 11 हो जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर 12वां प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पर लिखा क्या हुआ है, लिखा हुआ है जब वस्तु प्रेक्षक की आंख से ऊपर की ओर स्थित हो तो प्रेक्षक की आंख से जाने वाली क्षैतिज रेखा तथा आंख से उस वस्तु को मिलाने वाली दृष्टि रेखा के बीच बना कोण कहलाता है। यहाँ पर दिया गया है अवनमन कोण या फिर उन्नयन कोण या फिर क्रांतिक कोण या फिर समकोण। तो इसका विकल्प क्या सही है, इसका विकल्प आपका पहला सही है, अवनमन कोण। ठीक है, उसी प्रकार से हम लोग थोड़ा ऊपर स्क्रॉल कर लेते हैं। यहाँ पर 13वां प्रश्न क्या कर रहा है, यहाँ पर दिया गया है 2⁻3 गुणे 3 गुणे 5 तथा 2⁻3 है गुणे 3 का लसा होगा। अब देखिए विकल्प दिया गया है 130, 135, 120 या फिर 150। ठीक है, तो इसका विकल्प क्या सही है, 135, दूसरा सही है 135। ठीक है, तो उसी प्रकार से हम लोग 14 प्रश्न देख लेते हैं क्या दिया गया है, रेखा x - y बराबर 8 किसी बिंदु पर y h को प्रतिच्छेद करेगी। यहाँ पर दिया गया है 0,-7, 0,-8, 0,2 या फिर 0,5। अब यहाँ पर इसका विकल्प संख्या क्या सही है, दूसरा सही है 0,8। ठीक है, 0,8। उसी प्रकार से यहाँ पर 15 प्रश्न देख लीजिए, समबाहु त्रिभुज ABC में यदि AB बराबर AC बराबर 25 सेंटीमीटर है, A तथा BC पर शीर्ष लंबा 24 है, ठीक है, तब BC का मान होगा। यहाँ पर दिया गया विकल्प 10 सेमी, ठीक है, 10 सेमी, 12 सेमी या फिर 14 सेमी या फिर 18 सेमी। तो इसका विकल्प आपका क्या सही है, 18 सेमी। ठीक है, यहाँ पर 18 सेमी सही है। उसी प्रकार से यहाँ पर 16 प्रश्न को देखिए क्या दिया गया है, समांतर श्रेणी 21, 42, 63, 84, उसके बाद डॉट डॉट का कौन सा पद 210 है। ये तो बहुत ही आसान है, इसका आंसर आप लोग जरूर जानते होंगे, तो जल्द से जल्द कमेंट कर दीजिएगा। यहाँ पर दिया गया है विकल्प 10वां पद या फिर 14वां पद या फिर 18वां पद या फिर 19वां पद। तो इसका विकल्प संख्या क्या सही है, दूसरा सही है 14वां पद। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ पर 17 प्रश्न को देखा लिखा हुआ है, एक घड़ी की मिनट की सुई, ठीक है, एक घड़ी की मिनट की सुई
लंबाई 14 सेमी है, 1 मिनट में सुई द्वारा ईगित क्षेत्रफल होगा। यहाँ पर दिया गया है 10.26 सेंटीमीटर स्क्वायर, 10.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, 10.75 सेंटीमीटर स्क्वायर या फिर 11 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका विकल्प संख्या क्या सही है? इसका विकल्प संख्या आपका क्या सही है? दूसरा सही है। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ पर 18 प्रश्न को देखिए क्या कर रहा है। दो गोलों के आयतनों, ठीक है, आयतनों का अनुपात 64:27 है, उसके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात होगा। यहाँ पर विकल्प दिया गया है 3:4, 4:3 या फिर 9:16 या फिर दिया गया है, यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं, यहाँ पर दिया गया 16:9। ठीक है, तो इसका विकल्प संख्या क्या सही है? इसका आपका 18 का विकल्प संख्या क्या सही है? दूसरा सही है। कौन सा सही है? दूसरा सही है, 4:3। उसी प्रकार से यहाँ पर थोड़ा ऊपर स्क्रॉल करेंगे, 19वां प्रश्न देख लेंगे। यहाँ से 19वां प्रश्न पढ़िए है। यदि साइन थीटा बराबर √3/2 हो तो कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा का मान है। यहाँ पर विकल्प दिए गए हैं 3, ठीक है, या फिर √3 या फिर 1 या फिर 0। तो इसका विकल्प संख्या आपका क्या सही है? दूसरा सही है, √3। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ पर 20वां प्रश्न को देख लीजिए। दिया गया है यदि x+1, 3x, 4x+2 किसी समांतर श्रेणी के 3 क्रमागत पद हैं, तब x का मान है। यहाँ पर दिए गए विकल्प 2 या फिर 0 या फिर 3, अब यहाँ पर कुछ दिया हुआ है। अब यहाँ पर इसका विकल्प क्या सही है? विकल्प सही है, दूसरा सही है। अब देखिए आपके 20 बहुविकल्पीय प्रश्न तैयार हो चुके हैं। ठीक है, 20 बहुविकल्पीय प्रश्न हमने तैयार कर दिया है। तो जल्द से जल्द अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए इस वीडियो को, जिससे उनकी भी मदद मिल जाए और वो भी प्री बोर्ड में अच्छा मार्क्स अचीव कर सकें। और हाँ, जल्द से जल्द 1 के फैमिली भी कंप्लीट करा दीजिए, तब तो तैयारी आपकी बहुत ही बेहतर ढंग से कराई जाएगी। सो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं खंड ब को अच्छी तरीके से तैयार करते हैं। यहाँ पर थोड़ा हम लोग नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ से स्टार्ट हो जाता है खंड ब। ठीक है, यहाँ पर खंड ब, इसको पढ़िए। यहाँ पर क्या दिया है? सभी खंड कीजिए। ठीक है, अब यहाँ पर सभी प्रश्न को दिया गया है। यहाँ पर देखिए पहला प्रश्न, दूसरा प्रश्न, ठीक है, क ख। देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है? क दिया हुआ है, क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? 5 कोस स्क्वायर 60 प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 प्लस tan, ठीक है, 4 tan स्क्वायर 45 अपॉन में दिया गया है साइन स्क्वायर 30 प्लस कोस स्क्वायर 30 का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए मैं इसको क्या करूं, अगर आपको बताऊं, ठीक है, तो वीडियो बहुत ही लंबी हो जाएगी। मैं आपको बार बार यही बता रहा हूं कि मेरा क्या मकसद है, आपको क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड कराया जाए, जिससे आप कहीं से भी अच्छी तरीके से तैयार कर लोगे तो प्री बोर्ड में आप 100% अच्छी तरीके से मार्क्स अचीव कर सकते हो। तो यहाँ पर देख लीजिए, इसको आप अच्छी तरीके से तैयार करके जाइएगा। ठीक है, तैयार करके अच्छी तरीके से जाइएगा, क्योंकि देखिए 100% यही पेपर आपके प्री बोर्ड एग्जाम में फंसने वाला है। तो अच्छी तरीके से इसको तैयार कर लीजिएगा। अब यहाँ पर ख प्रश्न को देख लीजिए। निम्न आंकड़ों का माध्यिका ज्ञात कीजिए। ये तो बहुत ही आसान है, आप लोग इसको अच्छी तरीके से कर लोगे। ठीक है, तो इसको भी आप लोग अच्छी तरीके से कर लीजिएगा। अब यहाँ पर ग प्रश्न देखिए। सिद्ध कीजिए कि 6 + √2 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, अब इसको सिद्ध करना है कि ये क्या परिमेय संख्या है या परिमेय संख्या है। अब देखिए मैं अपने चैनल पर ऑलरेडी इस टॉपिक पर वीडियो बना चुका हूं, जिस पर मैंने बताया है कि परिमेय संख्या कैसे पहचाने और अपरिमेय संख्या कैसे पहचाने, और सिद्ध करने के लिए बता दिया है। तो अभी हमारे चैनल पर विजिट करके अच्छी तरीके से वीडियो देखकर समझ जाइए। और हाँ, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में जरूर शेयर कर दीजिएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर घ प्रश्न देखिए क्या लिखा हुआ है। बिंदु R के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु P यहाँ पर बराबर दिया है -1,3 और Q बराबर 2,5 को, ठीक है, मिलाने वाली रेखा पर स्थित है, जबकि PR बराबर 3/5 PQ है। अब इसको आप अच्छी तरीके से तैयार करके जाइएगा। ठीक है, क्योंकि देखिए मैं आपको बार बार यही बताऊं कि 100% यही पेपर फंसने वाला है, तो तैयार करके जरूर जाइएगा आप लोग। इसी वजह से मैं सभी सब्जेक्ट के पेपर को अच्छी तरीके से सोल्व कराऊंगा। ठीक है, यहाँ पर अंग प्रश्न देख लीजिए। इसको हम लोग थोड़ा ऊपर स्क्रॉल करेंगे। ठीक है, थोड़ा ऊपर यहाँ पर स्क्रॉल कर लेते हैं। यहाँ पर अंग प्रश्न क्या कह रहा है, दी गई आकृति में यदि AB समांतर DC तथा AC और PQ परस्पर बिंदु पर 0 प्रतिच्छेद करती है तो सिद्ध कीजिए कि OA.CO बराबर OC.AP है। तो देखिए इसको आपको सिद्ध करना है इस चित्र के माध्यम से। ठीक है, तो आप सिद्ध करके अच्छी तरीके से चले जाइएगा। यहाँ पर च प्रश्न देखिए क्या दिया है। यदि कोस A बराबर √3/2 तो sin 2A का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए आप इन सभी प्रश्नों को अच्छी तरीके से देखिए। ठीक है, और स्क्रीनशॉट कर सकते हैं।
और हाँ, अगर आप इसका PDF चाहते हो तो हमारे चैनल के ही नाम से टेलीग्राम चैनल बना हुआ है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ जाकर ज्वाइन होकर इसका PDF डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, PDF डाउनलोड करके इसको अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिएगा। अगर आप चाहो तो हमारे इंस्टा ID को भी फॉलो कर सकते हो, जिसका भी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप वहाँ से हमें डायरेक्ट DM कर सकते हो। ठीक है, तो इसको आप अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिएगा। थोड़ा हम और नीचे स्क्रॉल करते हैं यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करते हैं, देखिए सभी प्रश्नों को अच्छी तरीके से तैयार करके जाइएगा। ठीक है, इसको भी कर लीजिएगा, इसको इन सभी को अच्छी तरीके से करके जाइएगा। अब यहाँ पर थोड़ा हम लोग नीचे स्क्रॉल कर लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, इन सभी भी प्रश्नों को देख लीजिए। यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, तीसरा प्रश्न को पढ़ते हैं। एक भिन्न का हर उसके अंश से अधिक है, इस भिन्न का 3 गुना इसके व्युत्क्रम दुगुने से 1 कम है, भिन्न ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर भिन्न ज्ञात करना है या फिर अथवा दिया है, ये किसी एक को करना है। ठीक है, या इसको या फिर इसको, जो भी आसान लगे आप अच्छी तरीके से तैयार करके जाइएगा। थोड़ा और नीचे स्क्रॉल कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर 5वां प्रश्न देखिए क्या लिखा हुआ है। त्रिज्या 21 सेमी वाले वृत्त के कोण 120 वाले त्रिज्या खंड और इसके संगत दीर्घ त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल का अंतर ज्ञात कीजिए, या फिर अथवा इसको कर लीजिएगा या फिर इसको कर लीजिएगा, जो भी आसान लगे अच्छी तरीके से करके जाइएगा। क्योंकि देखिए 100% आपके प्री बोर्ड एग्जाम में यही पेपर फंसने वाला है, तो तैयार करके जाना है आप लोग को। और हाँ, देखिए आपके सभी प्रश्न समाप्त होते हैं, जिनको मैं अच्छी तरीके से समझा दिया हूँ। अब देखिए हमें आपसे आग्रह है कि देखिए हम आपके लिए इतना मेहनत करते हैं। ठीक है, निःशुल्क शिक्षा ना आपसे 1 रुपये की मांग करते हैं। केवल देखिए क्या चाहिए, केवल हमें आप सबका प्यार चाहिए। आप तो जानते हो कि ना कोई कोर्स बेचते हैं, कुछ नहीं करते हैं, केवल आपको फ्री एजुकेशन देते हैं। तो केवल क्या चाहिए हमें, आप सबका प्यार चाहिए। तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, जल्द से जल्द 1K फैमिली कंप्लीट करा दीजिए, तब तो आपकी तैयारी बहुत ही बेहतर ढंग से कराई जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लव यू ऑल, टेक केयर।